तुझे काली गुफा के शेर के पंजे का एक नाखून लाना है और उसे मेरे मूर्ति के नीचे रख देना है। ये सुनकर गोपाल का दिल एक क्षण के लिए थम सा गया। काम कितना कठिन और खतरनाक था, विचार ही डराने वाले थे। ऐसा काम बहुत मुश्किल है, पर ठीक है, अब तो मुझे ये करना ही होगा। गोपाल काली गुफा की तलाश में आगे बढ़ता रहा। घने पथ और झाड़ियों के बीच चलते चलते उसे एक झरना दिखाई दिया। पानी की रफ्तार और बरसती हुई गूंज सुनकर उसे लगा शायद यही के आसपास ही काली गुफा होगी। इस शेर का नाखून कैसे लाऊं? शेर तो बड़ा खूंखार होगा, एक पल में सब खत्म कर देगा। गोपाल कुछ देर वहीं झरने के पास बैठ गया। ठंडी हवा और पानी की टप टप उसके मन को थोड़ा शांत करती रही। उसने अपने मन में तरकीब गढ़नी शुरू कर दी। सब कुछ धैर्य से करना होगा, डर से नहीं। पहले गुफा का ठीक ठाक पता लगाऊंगा, फिर कोई चाल सोचना होगा जिससे शेर को बिना चौंकाए नाखून मिल सके। झरने के पास बैठकर गोपाल ने एक एक कदम का खाका अपने मन में बनाया। तेजी नहीं, समझदारी। गोपाल झरने के पास सोचे जा रहा था कि कोई तरकीब निकले। तभी उसकी नजर झरने में कुछ हलचल पर पड़ी। वहाँ एक छोटे से शेर का बच्चा फंसा हुआ था, घबराया हुआ और पानी में जकड़ा हुआ। गोपाल बिना सोचे दौड़ा और बच्चे को बाहर निकाल लिया। वो दिल दहलाने वाली कोशिश में छोटू शेर को सुरक्षित किनारे पर ले आया। ठीक हो तुम? बस उसी समय झरने के पास से एक भारी कदमों की आहट आई। काली गुफा का बड़ा शेर आ पहुंचा। गोपाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने सोचा, अगर ये शेर अपने बच्चे को कुछ हुआ पाएगा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। अरे मेरा बच्चा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बड़े शेर ने पास आकर देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित है। वो गोपाल की ओर निहार कर नरम हो गया और बोला, तुमने मेरे बच्चे को बचाया। तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हारा हमेशा आभारी हूँ। मैं बस किसी तरह उसे सुरक्षित निकालना चाहता था। क्या आप मुझे अपने पंजों का एक नाखून दे सकते हैं? मुझे उस पत्थर की मूर्ति के लिए चाहिए। शेर ने कुछ क्षण गोपाल के चेहरे को देखा, फिर मृदुता से सिर झुकाया। ठीक है, मैं तुम्हारी मांग अभी पूरी करता हूँ। वो खुशी खुशी अपने पंजे से एक नाखून काटकर गोपाल को दे देता है। गोपाल ने नाखून को संभालकर धन्यवाद कहा और तेज कदमों से मूर्ति की ओर लौटा। उसने वो शेर का नाखून मूर्ति के नीचे रख दिया। ठीक उसी क्षण मूर्ति से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी। पहला कार्य पूरा होने के बाद गोपाल मूर्ति के समक्ष खड़ा हुआ। उसने धीरे से पूछा, अब दूसरा कार्य क्या है? तुझे बाज का एक पंख लाना होगा। गोपाल पंखों की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलने पर उसे ऊंचे पत्थर के सिरे पर एक बाज का घोंसला दिखाई पड़ा। जैसे ही बाज अपने घोंसले को छोड़कर उड़ा, गोपाल तुरंत वहां गया और उसमें से एक अंडा उठा लिया। बाज जब लौट कर आया तो उसने देखा कि उसका एक अंडा गोपाल ने ले रखा है। मूर्ति ने ठंडी गूंजती हुई आवाज में शर्त आगे बढ़ाई। ठीक है, तुम्हें 2 कार्य पूरा करने पर धन दिया जाएगा, पर सुन ले, अगर 1 सप्ताह के भीतर तुम वापस नहीं लौटा तो तुझे और तेरे परिवार को आग में भस्म कर दूंगा। मूर्ति की इस सख्त चेतावनी को सुनकर गोपाल के सीने में भय और जिम्मेदारी दोनों जाग उठे। फिर भी उसने ठाना कि वचन निभाना जरूरी है। ठीक है, मैं ये शर्त स्वीकार करता हूँ। अब बताओ, पहला कार्य क्या है? मूर्ति की आवाज फिर गूंजने लगी।
मानो उसके शब्द किसी पुराने नियम की तरह हों।